हेलो। तो टॉपिक से पता चल गया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युत विभव बोलते हैं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो कोई सपोज एक चार्ज है, ठीक, चार्ज 1 है Q। अगर ये चार्ज है तो इसके चलते क्या होगा, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब हम दूसरा कोई चार्ज लाते हैं, एक टेस्ट चार्ज लाते हैं, छोटा स्मॉल Q0 टेस्ट चार्ज, ठीक। एक टेस्ट चार्ज लाते हैं जो पहले कहां पे है, इंफिनिटी पे है, बहुत दूर, मतलब अनंत, इंफिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज है, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम धीरे धीरे पास लाते हैं, इसके क्षेत्र में लाएंगे, ठीक। तो इससे कुछ दूरी पे इसका एक क्षेत्र होगा, यहां पे हम इस टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं Q0 को, ठीक। पहले यहां पे है किसी एक पॉइंट पे ए पे, अब हम कहां लेके आए, बी पे लेके आए इसको, टेस्ट चार्ज को, ठीक। तो इसको जो लाने में हमारा क्या खर्च होगा, एनर्जी लगेगा, इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो एनर्जी खर्च होगा, ठीक। तो जो एनर्जी होगा इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे, W बोलेंगे, ठीक। इसको क्या, अगर हम वर्क डन के बारे में बात करें, जैसे कि यहां से यहां तक लेके आने में, तो इसको हम बोलेंगे, यही किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक। कोई चार्ज है इंफिनिटी पे, इसको हम वहां से लेके आ रहे हैं एक किसी इसके क्षेत्र में, तो इस पे जो वर्क कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, वही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, ठीक। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, जिसको हम किससे लिखते हैं, V से, यही क्या होता है, हमारा विद्युत विभव होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, जो कार्य किए हमने, W जो वर्क कार्य किए, यहां से इंफिनिटी से चार्ज को लेके आने में इसके क्षेत्र में जो कार्य हमने किए वो W हो गया, ठीक। और जो टेस्ट चार्ज है Q0, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। समझ आया इतना चीजें, ये क्लियर है सबको। अब हम बात करते हैं इसका यूनिट। कोई बताएगा इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, देखो वोल्ट होता है, जिसको किससे लिखते हैं, V से लिखेंगे, या जूल पर कूलम। यहां से देखो, ये देखो वर्क का एनर्जी क्या होता है, जूल होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टेस्ट चार्ज Q0, इसका क्या होता है, कूलम। दोनों को डिवाइड कर दो तो इसका जूल पर कूलम या वोल्ट, इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अगर डायमेंशन के फॉर्म में बात करोगे वोल्ट का, तो क्या होता है, जूल बाई कूलम, ठीक। तो जूल का क्या होता है, जूल जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें क्या लगता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, मीटर डिवाइडेड बाई कूलम। चार्ज का क्या हम लास्ट क्लास में बताए थे ना, चार्ज का क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक। तो इससे तुम्हारा निकल जाएगा, डायमेंशन निकालोगे V का तो क्या आएगा, अब ये देखो न्यूटन का क्या होता है, मीटर, मास किलो, लेंथ का क्या हो गया, मीटर हो गया, और T के पावर -2, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई एक और मीटर, तो लेंथ, डिवाइडेड बाई एम्पियर। चार्ज का क्या हो गया, एम्पियर इंटू टाइम सेकेंड T। तो इसका जो V आएगा, डायमेंशन आ जाएगा, वो क्या होगा, ml का पावर 2 T के पावर -3, एक T ये ऊपर चला गया,
और ये एल और एल मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, और एम्पियर इनवर्स, ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक। इतना क्लियर है ना, ये बोर्ड में एक एक मार्क्स में आता है ये सब चीजें, ठीक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विद्युत विभवांतर, ठीक। सपोज एक कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, और एक दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक, किसी ए पॉइंट पे। तो इसको ए से हम कहां पे लेके आ रहे हैं? किसी एक दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। इसके क्षेत्र में ये चार्ज है प्लस, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा, ठीक। तो यहां पे हमें लेके आ रहे हैं बी पॉइंट पे, ठीक। तो इस पे फोर्स लगेगा, चार्ज है तो एफ एक्सटर्नल लगेगा, तभी लेके आ पाओगे। तो एफ एक्सटर्नल जो होगा वो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स के चलते आएगा यहाँ पे, ठीक। और प्लस चार्ज क्यू नॉट, यहाँ ये लेके आने में जो वर्क एनर्जी खर्च होगा, ठीक। तो इसको कैसे लिखोगे? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए इक्वल टू टोटल वर्क। इसको यहां से यहां लाने में सपोज वर्क खर्च हो रहा है ए टू बी में डब्ल्यू ए बी, सो डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इससे डिवाइड कर दो तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दो पॉइंट के बीच में। अगर एनर्जी निकालना होगा तो ये क्या हो गया? इसको पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? टोटल यहां से किसी पॉइंट से एक पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस के चलते कार्य लगेगा वो इतना लगेगा, ठीक। इतना क्लियर है ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हम खाली पॉइंट चार्ज के चलते बात कर लिए डिस्क्रीट के लिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। हम इसका बात करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव निकालो, ठीक। तो कैसे निकालते हैं? सपोज एक चार्ज है क्यू नॉट, ठीक, प्लस चार्ज है, ठीक। इसके चलते विद्युत क्षेत्र होंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड और एक लाइन मतलब एक पाथ है, ये हमारा एक पाथ है। सपोज एक हमारा पाथ है ए से बी, ठीक। इस पाथ के थ्रू हम लेके आ रहे हैं, ठीक। ए से बी तक पाथ लेके आ रहे हैं, तो इससे चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज ये रहा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लेगा इस पे, ठीक। और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस स्मॉल, सपोज हम स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं डी आर, ठीक। तो इसमें जो फोर्स लगेगा क्या होगा? F बराबर अपोजिट डायरेक्शन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हम लेके आ रहे हैं इधर अपोजिट, तो F बराबर माइनस क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट क्लास में बताए थे ना, फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बताया था लास्ट क्लास में, E बराबर F बाई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, ठीक। तो ये फोर्स आ गया। अब फोर्स आ गया तो सपोज कोई एक जगह थे दूसरे जगह बॉडी को लेके आने पे फोर्स दिया हो और डिस्प्लेसमेंट पता हो तो एनर्जी निकाल सकते हो। तो वर्क बराबर क्या होता है? एफ डॉट डी आर होता है, ठीक। 11th में पढ़े होंगे, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो इससे वर्क निकालो, स्मॉल के लिए क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी डब्ल्यू ये क्या है? माइनस क्यू नॉट है, ठीक। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी आर है, ई डॉट डी आर, ठीक। इसको क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। कहां से लेके आ रहे हो?
इंटीग्रेट कर दो, ए से बी लेके जा रहे हैं ना हम। ये लास्ट क्लास में बताया था, इंटीग्रेट करते हैं स्मॉल छोटे छोटे चीजों को जोड़ने के लिए हम ये सांप की तरह यूज करते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक ना। तो इससे जोड़ दो तो तुम्हारा आ जाएगा वर्क, आ जाएगा क्या आएगा, वर्क ए बी आ जाएगा, ए से बी पद तक माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ए से बी ई डॉट डी आर, ठीक। ये वर्क निकल गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी ऑफ बी से ए तक का क्या होगा, वर्क डन ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई जो टेस्ट चार्ज हमने लिया था क्यू नॉट, उससे डिवाइड कर दो, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला, ठीक, याद रखना लो, पोटेंशियल निकालना होगा। अब सपोज ये एक हम ले लेते हैं, कहाँ, ये हमारा बहुत दूर है, इन्फिनिटी से हम अब बी तक लेके आ रहे हैं, तो ठीक। तो ए को अगर हम कंसीडर कर ले रहे हैं बी इन्फिनिटी, तो इसको लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू बी पॉइंट, किस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर, ठीक। ये फॉर्मूला बार बार पूछा गया है। तो भी भी हो जाएगा किसी पॉइंट पे, या भी होगा, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी पे जीरो होगा पोटेंशियल, तो इन्फिनिटी पे जीरो हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस इंटीग्रल ई से किसी सम पॉइंट आर डिस्टेंस तक लेके जाने में ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और ये कभी कभी डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक ना, ये फॉर्मूला, तो इसमें गलती मत करना। लो अब अगर सपोज हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास भी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, अगर हमारे पास भी ई दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो कैसे निकालोगे बताओ कोई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, अगर भी, देखो भी क्या है, भी गिवन होगा, ठीक, और ई फाइंड आउट करना होगा, ठीक, किसी केस में, और किसी केस में ई गिवन होगा, भी निकालना होगा, ठीक, दोनों के लिए। देखो तो ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इजकल टू माइनस डी वी बाई डी आर कर देंगे, ठीक। इससे क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक। इस पे हम एक क्वेश्चन कराते हैं, देखो सपोज तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ई दिया है, ई कितना है 20 आई कैप, 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये समझ में आ रहा है, ये गिवन है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि तुम पोटेंशियल बताओ किसी पॉइंट पे जो क्या है 2,2 है, ठीक, 2-2 मीटर है, मतलब इस पॉइंट पे तुम्हें एक कोई पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल बताना है 2 मीटर एंड 2 मीटर, इस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ कोई। ठीक, तो ये मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। हमारे पास ई गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, देखो कौन कौन से डायरेक्शन में गिवन है, एक्स और वाई में है, तो डी आर यहाँ पे हम ले लेंगे, डी आर क्या होगा हमारा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक, समझ आया। आई और जे में और जेड में होता था, हम जेड में भी लेते हैं, ठीक। तो अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, भी लिखो, इनिशियल कोऑर्डिनेट ये यहां तक, यहां पे हमें पूछ रहा है, तो एक जीरो कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लो, तो ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर, ई का वैल्यू बताओ 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप डॉट डी आर का वैल्यू क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट पता है ना, क्या होता है, ए डॉट बी आई डॉट आई क्या होता है 1 हो जाता है, आई डॉट जे क्या होता है 0 होता है, ठीक। तो सेम ये देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा बताओ, और कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0,0 से लेके
2 तक 2 मीटर। तो बताओ इसका क्या वैल्यू आएगा, माइनस, ये देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रल 20 dx, ठीक, 0,0 to 2,2, ठीक। और तो x खाली x में ही है तो x के फॉर्म में लिख लो इसको, तो जो तुम्हारा v आएगा -20 dx 0,2, फिर प्लस है तो ये माइनस पहले है तो माइनस आ जाएगा 0,2, और ये देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, इसके साथ इसको करोगे तो 0 देगा, क्योंकि i डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसको देखो, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 30 dx और j डॉट आई 0 दे देगा, ये भी प्रोडक्ट इन दोनों का, तो बचेगा खाली हमारे पास क्या, 30 dy। अब इसको इंटीग्रेट करो, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा, -20x 0 to 2 -20y, या ऐसे करो, ये देखो 20 तो फिक्स्ड है, 20 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो -20 0 to 2 dx -20 0 to 2 dy, और dx और dy का इंटीग्रेशन कर लो, ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -20 x 0 to 2 जा रहा है, और -20 y 0 to 2, अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट करो और वैल्यू निकाल लो। तो अपर लिमिट देखो, पहले वाला टर्म का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे देखो, -20, ये देखो 2 - 0 2 बचेगा इंटू 2, और ये -20, और ये भी 2 - 0 2, तो इंटू 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, -40, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, -80 वोल्ट। समझ आया? अच्छा यहाँ पे 30 है ना, 30, हाँ 30, तो 30 दूना 60, 100। आगे बढ़े, चलो अब ये वाले फार्मूला पर तो मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक, कैसे करना है। एक और मैंने फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि E = -dV/dr, ये भी एक फार्मूला लिखा था ना मैंने। देखो पोटेंशियल तो होता है हमारा, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर तो होता नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ठीक। तो इसका अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर एक डायरेक्शन में बात करोगे तो I कैप इंटू dV/dx माइनस आ जाएगा, ठीक, प्लस J कैप इंटू dV/dy, प्लस अगर z डायरेक्शन में दिया होगा तो K कैप इंटू dV/dz, ठीक। ये समझ आया? ये फॉर्मूला को मैंने एक्सपेंड कर दिया किस तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड डायरेक्शन, ठीक, तीनों डायरेक्शन में इसको हमने ब्रेक कर दिया। ये समझ आया? एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे मैं करा रहा हूं, ठीक ना। देखो हमारे पास भी है जो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है, ठीक, और इसका वैल्यू देखो क्या क्या है, 6x माइनस 8x वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस 8y प्लस 6y जेड माइनस 4z स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे बताओ। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक, ये इसको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। पोटेंशियल हमारे पास गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे करोगे इसको। हाँ, तो जो मैं फॉर्मूला लिखाया था E = -dV/dr, इसको अलग अलग कंपोनेंट में लिखो, dV/dx प्लस dV/dy प्लस dV/dz, और सबके साथ I कंपोनेंट I
जे के वेक्टर फॉर्म है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में होता है ना, ठीक, इस फॉर्मूले से इसको निकालना है। देखो तो ये हो जाएगा क्वेश्चन कि बताऊं क्लास में। तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा E माइनस एक्स, ई एक्स निकालो, इसको हम बोलते हैं ई एक्स कंपोनेंट, ई वाई कंपोनेंट और ई जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट निकाल लोगे ना। देखो ई जो आ गया अपना माइनस, ये तो माइनस हटा दो, ई एक्स कंपोनेंट प्लस ई वाई कंपोनेंट प्लस ई जेड कंपोनेंट, ठीक। एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो जब इसको निकालोगे एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो वाई और जेड को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे, ठीक, ये समझ में आया। और जब वाई निकालोगे तो क्या मानोगे, एक्स और जेड को क्या मानोगे, कांस्टेंट मान लेना, ठीक, कांस्टेंट हो जाएगा तुम्हारा। और जब जेड निकालोगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट होगा, खाली किसका यहां पे किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स का होगा, यहां पे खाली वाई का होगा और यहां पे जेड का होगा, बाकी टर्म क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें समझ आई। तो चलो एक्स कंपोनेंट हमको बताओ, कोई एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डीबी बाई डी एक्स, ठीक। क्या आएगा बताओ, एक्स कहां कहां पे है, यहां एक्स है, यहां एक्स है और कहीं एक्स नहीं है, दो ही जगह एक्स है ना। तो इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस आएगा। इसका करोगे डी 6x माइनस 8x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx, क्या आएगा वैल्यू बताओ इसका। तो ई एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, इसको अलग अलग ब्रेक कर लो, माइनस डी 6x बाई डी एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डी 8x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा। डिफरेंशिएशन आता है ना सबको, तो यहां पे देखो ये तो खाली x कंपोनेंट है, ये dx dx, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 आ जाएगा माइनस, ठीक। यहां पे y तुम्हारा क्या है, खाली x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, तो y तुम्हारा यहां पे फिक्स्ड कांस्टेंट है और 8 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो प्लस 8 वाई स्क्वायर, एक क्या हो गया तुम्हारा आई कैप, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट निकल गया। ये इसमें किसी को डाउट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई कंपोनेंट निकाल लोगे, माइनस डीबी बाई डी वाई जे कैप, वाई कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बताओ, यहां से देख के बताओ। ये देखो एक तो माइनस यहां भी है और ये माइनस 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 मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8x तो फिक्स है, वाई स्क्वायर का वेरिएबल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो 8x मल्टीप्लाइड बाई 2y, ठीक। अब यहां पे देखो यहां भी माइनस है और ये भी माइनस 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 प्लस हो गया, और 8y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बचेगा, खाली 8 बचेगा ना, तो प्लस 8, तो y ई वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 8 टू जा 16 x y प्लस 8, ये तुम्हारा जे कैप के लॉन्ग आ गया। ऐसे ही के कैप के डायरेक्शन में निकालोगे, ई के इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन, जेड कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डीबी बाई डी जेड, डेल बी बाई डेल जेड, समझ आया ये जेड कंपोनेंट। जेड कंपोनेंट में क्या आएगा बताओ, यहां से देखो 6yz है और माइनस 4z स्क्वायर है, तो यहां पे y तो 6y फिक्स है, z है, तो खाली यहां से क्या तुम्हारा आ जाएगा, माइनस माइनस, तो पहले से माइनस 6 क्या हो गया, 6y आएगा ना, 6y और माइनस माइनस है क्या है, और पहले यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या है 4z स्क्वायर है, तो 4z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन z स्क्वायर का करोगे तो 2z हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई तो 8z हो जाएगा, प्लस 8z, ये तुम्हारा क्या हो गया के कैप। तो फाइनल जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ई तो क्या हो जाएगा, ई एक्स कैप, ई एक्स डायरेक्शन प्लस ई वाई डायरेक्शन प्लस ई जेड डायरेक्शन।
अब तीनों को सम कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा आ जाएगा, x में क्या आया था -6 + 8y स्क्वायर, -6 + 8y स्क्वायर i कैप प्लस y में क्या आया था 16xy प्लस 8j कैप, सबके साथ है ना, j कैप प्लस EZ कितना था -6y प्लस 8z k कैप। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। मैंने दो फॉर्मूला बताया था, एक E = -dv/dr और दूसरा V = -∞r E.dr। दोनों फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं मैंने हर एक पे क्वेश्चन करा के दिखा दिया, और इस पे क्वेश्चन आते हैं तो हो जाएगा बोर्ड में। ठीक, अब हम बात करते हैं, एक हमेशा मतलब एक क्वेश्चन आते रहता है, जैसे कि सपोज कोई इलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग सेल। ठीक, इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये भी हर 1-2 साल बाद पूछा जाता है। ठीक, सपोज कोई एक सेल, सॉलिड सेल है, ठीक, इस पे हमने क्या दिया, कोई चार्ज दिया Q, ठीक, इस पे क्या है, ये कंडक्टिंग है तो इस पे चारों तरफ फैल जाएंगे प्लस चार्ज। इतना क्लियर है? ये कंडक्टिंग है और आइसोलेटेड है और यूनिफॉर्म है तो इस पे चारों तरफ चार्जेस फैल जाएंगे। हमने Q चार्ज दिया, ठीक, Q चार्ज दिया, चारों तरफ फैल जाएंगे। इसका रेडियस R है, कैपिटल R। ठीक, इतना क्लियर है सबको? एक हमने टेस्ट चार्ज कोई ले लिया Q0 1 कूलम का, बहुत दूर इन्फिनिटी पे, ठीक, बहुत दूर है चार्ज, टेस्ट चार्ज। जैसे जैसे इसको पास लेके आओगे तो क्या हो जाएगा यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा इसके चलते। कोई पास लाओगे तो वर्क कार्य करना पड़ेगा, और कार्य को किससे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हो तो पोटेंशियल निकल जाता है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसके लिए क्या क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बताएगा कहां पे कितना होगा। हमें पोटेंशियल 2-3 जगह निकालना है। एक तो हमें पोटेंशियल यहां पे निकालना है P1 पॉइंट पे, जो डिस्टेंस R है। दूसरा हमें इनसाइड निकालना है P1 P3, और तीसरा सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे P3 P2। ठीक, 3 जगह हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एक कहाँ पे, सेल से बाहर किसी पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा। दूसरा सेल के अंदर कितना पोटेंशियल होगा किसी चार्ज को लेके आने में, और सेल के पास लेके आने में कितना पोटेंशियल होगा। 3 जगह हमें पोटेंशियल निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे कोई कि इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लास्ट क्लास में बताया था ना, गॉस थ्योरम बताया था ना, उससे निकालो गॉस थ्योरम से। तो बाहर सपोज यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या क्या होगा, 1/4πε0 Q/r², r कैप। ये कहां पे है, R बहुत, मतलब R क्या है, ग्रेटर देन है रेडियस से। तो इसका अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे, ये तुम्हारा सपोज एक गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक, और गॉस लॉ लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तुम्हारा। और अंदर बताओ क्या होगा, इसको अंदर बताओ क्या होगा, अंदर 0 होगा, R लेस देन R इनसाइड, क्योंकि जब गॉसियन सरफेस लोगे तो सारे चार्ज बाहर हो जाएंगे, अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, 0 हो गया। ठीक, इतना क्लियर है?
अब हम P1 जो पॉइंट है, अब हम P1 पहला क्वेश्चन देखो, एट पॉइंट P1 आउटसाइड, क्या है, आउटसाइड है ना सेल से, आउटसाइड आर ग्रेट आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक, आर ग्रेटर देन आर। यहां पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, V इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला बताया था। हाँ, ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, आर भी हमें पता है, डी आर, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेडियल डायरेक्शन में तो स्मॉल डी आर हो जाएगा। तो इसको अब अप्लाई करो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट Vp निकालोगे तो माइनस, देखो पहले हम कहां से कहां तक आ रहे हैं, इंफिनिटी से कहां आ रहे हैं, एट डिस्टेंस r पे, इंफिनिटी टू एट डिस्टेंस r आ रहे हैं, ठीक। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर, आर कैप और स्मॉल यूनिट डी आर, ठीक। तो इसको कैलकुलेट करो तो क्या निकलेगा बताओ, और दूसरे टर्म के लिए तो जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि वो तो हम बाहर ही निकाल रहे हैं अभी। तो इसका वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा, माइनस क्यू बाई 4πε0 कांस्टेंट है, इंटीग्रल 1/r² डी आर इंफिनिटी टू आर। इतना क्लियर है ना सबको, इसका इंटीग्रल वैल्यू बताओ क्या होगा, इंटीग्रल करोगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो इसको इंटीग्रेट करोगे, कोई भी r के पावर n होता है, dr होता है, तो इसको वैल्यू क्या होता है, r के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है ना, समझ आया ये जो मैं लिखा हूं। तो ये देखो तुम्हारा r को ऊपर लेके चल जाओगे, r के पावर -2 dr हो जाएगा, r को ऊपर लेके चले जाओगे तो r के पावर -2 dr हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो r के पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 -2 प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है बताओ कोई, r के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो -1/r आ रहा है ना, हाँ। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो -1/r इंफिनिटी टू r, एक माइनस है और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, q बाई 4πε0 1/r इंफिनिटी टू r। इसको पुट करो तो क्या हो जाएगा, q बाई 4πε0 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा कोई बताओ, 1/इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, तो ये टर्म जीरो दे देगा, तो जो हमारा पोटेंशियल आया एट पॉइंट P पे क्या आएगा, Q बाई 4πε0 R, यही आएगा ना, ठीक। तो अगर सपोज कोई पॉइंट चार्ज हो प्लस Q और किसी पॉइंट पे तुम्हें वो पूछा जाए, पोटेंशियल पूछा जाए P पे पोटेंशियल, तो क्या होगा बताओ, Q बाई 4πr। तो किसी, ठीक, पोटेंशियल निकाल लोगे ना, किसी चार्ज दिया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे निकालेंगे, दूसरा पॉइंट हम कहां बात कर रहे थे, B ऑन दी सरफेस, ऑन दी surface of the charged spherical cell। तो यहां पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R, कैपिटल R, ठीक। तो जो हमारा ये सरफेस था, यहां से
ये आर है, यहाँ पे पॉइंट P2 है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्लस क्यू चार्ज दे दिए हैं इस पे, तो पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, कोई बताएगा, कोई बताओ क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है, क्या वैल्यू आएगा बताओ। देखो खाली इसमें कुछ करना नहीं है तुमको, ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देना है, क्या करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देना है, वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, कोई बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 है ना सरफेस पे, तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर तक लेके आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है आउटसाइड, 1/4πε0 Q/r² dr, r वेक्टर ये r कैप है, दोनों मिलके क्या आ जाएगा, ये Q/4πε0 माइनस कांस्टेंट ले लो और इसका इंटीग्रल कर दो इन्फिनिटी टू r 1/r² dr, और ये मैं बता चुका हूं कि इसको कैसे करना है पिछले वाले थे क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्ट v एट पॉइंट P2 लिखूंगा, क्या आ जाएगा, Q/4πε0 r कैपिटल R, सरफेस पे आ गया। ये आप लोग करना इसको, ठीक ना, इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है ये आप लोग करके लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करके वैल्यू ये आनी चाहिए, क्लियर है। अब मैंने तो दो जगह निकाल दिया, आउटसाइड में भी निकाल दिया P1 पे, अब अंदर कोई बताओ क्या होगा, P3 पॉइंट P3 अंदर में क्या आएगा, इनसाइड थर्ड पॉइंट जो आता है, एक ही एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग 5 या 7 मार्क्स का आता है, इसमें तीनों जगह पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। तीसरा जो पॉइंट होगा, ऐसा ना हो कि तुम लोग एक पॉइंट पे निकाल के छोड़ दिए तो मार्क्स नहीं मिलता है इसमें। इन साइड द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, देखो इसको ध्यान से समझना, ये तो अपना स्फेरिकल सेल था, ये रेडियस कैपिटल आर था, हमें किसी अंदर पॉइंट P1 या अंदर मतलब कहीं भी निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होगा उसको देखो, चार्ज Q था, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था, क्या लिखा था, 1/4πε0 Q/r², r कैप r ग्रेटर देन r और 0 r लेस देन r, इतना चीज क्लियर है इतना। अब पोटेंशियल निकालो, देखो B माइनस E डॉट dr कैप dr, चलो हमें कहा, पहले हम कहाँ लेके, इंफिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हैं, कहाँ पे लेके आएंगे, पहले सरफेस तक लेके आएंगे, ठीक, सरफेस के बाद हम अंदर किसी पॉइंट P1 तक लेके जा रहे हैं, ठीक, चार्ज को, स्मॉल Q नॉट चार्ज को, तो देखो इसको जब निकालोगे माइनस, पहला देखो इन्फिनिटी से कहां तक ले आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी से R तक आ रहे हैं, कैपिटल R, क्योंकि दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, सेम नहीं है कि डायरेक्ट अंदर इनसाइड वाला R लगा के तुमने इंटीग्रेट कर दिया 0, ठीक, तो जो कैपिटल R तक आए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4πε0 Q/r² dr, r क्योंकि r डॉट dr ये, ठीक, ये हो जाएगा, प्लस अब कहां से कहां तक जा रहे हैं, r से स्मॉल r, अब इसके अंदर हम आ रहे हैं स्मॉल r तक, ये r से स्मॉल r तक आए, ठीक, समझ आया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, और ये इसको dr डॉट करोगे तो ये टर्म तुम्हारा क्या देगा, 0 देगा ना, तो खाली जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा पोटेंशियल इनसाइड आ जाएगा, P3 था ना, तो P3 थर्ड पॉइंट इनसाइड जो है इस क्या आ जाएगा, इसको तो मैंने पहले ही बताया था ना, तो इसका वैल्यू क्या आया था, Q/4πε0 कैपिटल R,
कुछ पता चल रहा है तुम लोग को? ट्रेंड कुछ पता चला इससे? 3 जगह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कहां पे कैसे वेरी कर रहा है और पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। देखो, जब ये अपना सेल था, इस पे प्लस क्यू चार्ज था, बी आउटसाइड P3 P1, यहां पे VP1 पे क्या था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये ठीक है। पॉइंट P2 पे क्या था, पॉइंट P2 P2 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और अंदर पॉइंट कोई भी अंदर पॉइंट है VP3, ये भी क्या आ रहा है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आउटसाइड है सेल से, तो क्या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। सेल से बाहर की तरफ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। R और बाकी जगह कांस्टेंट है। ये देखो इन साइड में क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये रेडियस चेंज थोड़ी हो रहा है, रेडियस यही ले रहे हैं हम। तो ये अंदर क्या है, कांस्टेंट है, आउटसाइड वेरी कर रहा है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे पोटेंशियल का, V वर्सेस R का, सपोज ये रेडियस R हो गया, यहां तक क्या है, कांस्टेंट है ना, ठीक, यहां तक कांस्टेंट हो गया, इसके बाद ये डिक्रीज करेगा, ठीक। ग्राफ क्लियर है? ग्राफ कभी ऐसे देगा तो ये ऑप्शन टिक करना है, ऐसे देख के टिक करना ग्राफ। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओगे रेडियस वर्सेस, तो R ए हो गया, R के साइड अंदर में क्या है, 0 है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन ठीक क्लियर है? इतने सारे चीजें क्लियर है ना सबको? अब हमने सिंगल चार्ज के लिए बात कर लिया और इंटीग्रल फॉर्म में भी बात कर लिया, ठीक। अगर ये सॉलिड होता, अंदर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते, प्लस प्लस पूरा ये नॉन कंडक्टिंग होता, तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन बुक में होंगे तो देख लेना लोग, ठीक ना। बट आएगा नहीं, ऐसे बड़े क्वेश्चन इतने नहीं आते। बट कैसे करना है, जैसे पहले किए थे वैसे ही करना है, सेम, ठीक ना। इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पॉइंट पे लिख लेना है, हर रीजन में, और उसको इंटीग्रेट कर देना है, तो पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया? हमने क्या किया कि एक चार्ज के लिए बात किया, अब हम बात करते हैं बहुत सारे चार्ज है, पोटेंशियल ड्यू टू पहले हम एक चार्ज के लिए ही बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे बहुत सारे चार्ज हो, ठीक। Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो, और किसी पॉइंट पे ऐसे ही डैश डैश Qn भी हो, ठीक। तो इसके चलते किसी पॉइंट P पे क्या पोटेंशियल होगा वो हमें निकालना है, ठीक। तो बहुत सारे चार्ज हो, उसके चलते पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn। क्या करोगे, हर एक इंडिविजुअल चार्ज के चलते पोटेंशियल निकाल लोगे और उसका क्या कर दोगे, सम कर दोगे। सिंपल, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है नहीं, जितने भी पोटेंशियल आएंगे सबको जोड़ देना है और तुम्हारा वहां पे फाइनल पोटेंशियल मिल जाएगा। ये क्लियर है सबको? एग्जांपल दे दीजिए इस पर एक। इस पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल है, एक स्क्वायर है, ठीक, एक स्क्वायर है, इस पे चार्ज Q है हर कॉर्नर पे, ठीक, हर कॉर्नर पे चार्ज क्या है, Q है, लेंथ इसका L है, ठीक। समझ आया? एग्जांपल देखो, एक स्क्वायर है जिसके साइड चारों साइड सेम है, L है, हर साइड पे चार्ज सेम Q है, और इसके पॉइंट एक वो है सेंटर पे, तुम्हें पोटेंशियल बताना है। हो जाएगा ये क्वेश्चन? बताओ। ये 1 2 3 4 कैसे करना है इसको, देखो ये हमें डिस्टेंस सबका मिल जाएगा तो हो जाएगा। R कैसे निकालोगे, R का वैल्यू मिल जाएगा तो निकल जाएगा ना,
ये वाला, ये खाली ये चाहिए, फिर से ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, बाकी हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक, पहले पोटेंशियल बताओ। पोटेंशियल V1 क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, R हो जाएगा। ये देखो, इसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल V1 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा, ये डिस्टेंस R है। वैसे ही इसके चलते भी चार्ज V2 के चलते भी सेम ही होगा, V3 के चलते भी सेम ही होगा, V4 के चलते भी सेम ही होगा। क्या क्यों सेम होगा, क्योंकि सबका चार्ज सेम है और सबसे डिस्टेंस कितने दूरी पे है, R ही डिस्टेंस पे होगा सब, क्योंकि स्क्वायर है। तो V टोटल निकालोगे तो 4 टाइम्स V1 हो जाएगा, 4 चार्ज के चलते। अब V1, अब R हमें देखो, बाकी सब तो पता है, R ही हमें पता नहीं है, तो R निकालने के लिए देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें। यहां पे देखो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये देख ले, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये, और ये R है, ये भी R हो जाएगा। ठीक, तो R 2R का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2R का वैल्यू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो √2L हो जाएगा। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2L बाई 2, तो L बाई √2, R का वैल्यू मिल गया। यस सर, हो जाएगा सर। तो V1 का वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई L √2 ऊपर चला गया। ठीक, तो टोटल V जो आएगा क्या हो जाएगा, 4 इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2L, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो पोटेंशियल आ जाएगा Q बाई √2Q 4 तो कैंसिल हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट L। क्वेश्चन समझ आया, स्क्वायर है, सारे पे चार्ज Q है, चारों कॉर्नर पे, सेंटर पे हमें जब पोटेंशियल निकालेंगे तो √2Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट L आएगा। बाकी अभी एक और कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो है अपना कि लास्ट क्लास में हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी पॉइंट पे, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल और निरक्षीय रेखा और अक्षीय रेखा, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो उस पे हमने निकालना सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आ जाए तो निकाल लोगे तुम लोग? यस सर। तो वो इंपॉर्टेंट है, मैं ये देखो मैं बता दे रहा हूं। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, आप देखो वैसे 3 जगह पे निकाला जाता है जनरल, एक थीटा एंगल पे निकाला जाता है, थीटा एंगल वाला बोर्ड में उतना आया नहीं है, मेनली 2 ही जगह आता है, निरक्षीय रेखा और अक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट 2 जगह ही मेनली पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक ना। तो इसको देखो, पहला हम निकाल रहे हैं कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निरक्षीय रेखा। ठीक, यहां पे निकालना है। ठीक, डाइपोल पता है क्या था, डाइपोल क्या होता है वो पता था ना, डाइपोल जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, डाइपोल क्या होता है, 2 चार्ज होते हैं, एक क्या था, -Q था, दूसरा क्या था, +Q था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 2L ले लिया। अब हम निरक्षीय पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, सपोज ये हमारा P हो गया, ये ओरिजिन है, यहाँ पे हमारा P हो गया। यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालने के लिए सपोज कोई डिस्टेंस हम ले लिया, क्या R डिस्टेंस पे निकालना है। ठीक, R डिस्टेंस पे ये 2L है, तो ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये भी
L हो जाएगा। ठीक, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना होगा, ये बताओ, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री होगा। ठीक, इतना क्लियर है। अब सपोज पोटेंशियल निकालोगे, सपोज ये चार्ज 1 हो गया, ये 2 हो गया, V1 के चलते कितना आएगा बताओ, माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V2 के चलते कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये समझ आया? इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं वो उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो अब टोटल भी क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, 0। वेरी गुड। ठीक, इतना निरक्षीय रेखा पर निकाल लिए। दूसरा क्या होता है बताओ, अक्षीय रेखा पर निकालना है। क्या अक्षीय रेखा पर भी 0 आता है? एक्सियल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा ना। क्या यहां पे भी 0 होगा? चलो देखते हैं क्या आता है। ये 2 चार्ज हो गए, माइनस Q प्लस Q, दोनों के बीच का ये वो हो गया। डिस्टेंस कितना है, 12 है। ठीक, अब पॉइंट यहां पे हमने P ले लिया। ठीक, पॉइंट P, चलो प्लस Q और यहां से इसका डिस्टेंस कितना R है। ठीक, तो ये डिस्टेंस बता दो क्या हो जाएगा, R माइनस L। और ये डिस्टेंस इस चार्ज से कितना होगा, R प्लस L। दोनों के चलते चलो, ये भी, ये यहां पे सपोज 1 हो गया, ये 2 हो गया। V1 का वैल्यू बताओ, माइनस Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई L प्लस R। ठीक, V1 आ गया। V2 बताओ, V2 बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L प्लस R। इतना क्लियर है? सर एक माइनस क्या होगा? अरे यहां पे माइनस आएगा। हाँ, L माइनस R आएगा ना। हाँ ठीक है, अब सही है। हाँ, अब इसको देखो, V1 प्लस V2 करो और इसका वैल्यू जब निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, अब तुम लोग कर लेना। तो इसका जो वैल्यू करोगे तो Q बाई 2L डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और एक एजम्पशन होता है, क्या होता है, R ग्रेटर देन L होता है। ठीक, तो इसका देखो, तो जो V आएगा, ये देखो, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P यहां पे क्या होगा, P बराबर Q इंटू 12 हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। लास्ट क्लास में मैं बताया था, P और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो L खत्म हो जाएगा तो R स्क्वायर। ठीक, यही तुम्हारा पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 चार्ज। 3 आवेशों के निकाय के विद्युत क्षैतिज ऊर्जा निकालो। मतलब कोई कि हमें क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। लास्ट क्लास में मैं बताया था, अगर पोटेंशियल गिवन हो तो उसमें क्या करोगे, एनर्जी निकालने के लिए चार्ज जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो भी। ये पता है, लास्ट सबसे स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, W
ए बी इजकल टू क्यू नॉट भी बी माइनस भी ए स्टार्टिंग में लिखा था। तो पोटेंशियल पता हो, चार्ज से उठ के जो चार्ज पे है तो 2 निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा ना पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी अब हम देखो, अब सपोज कोई एक चार्ज है यहाँ पे Q1, ठीक, Q1 है, ठीक, इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी बताओ। Q1 है, U1 क्या आएगा? Q1 है, एक ही चार्ज है, क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी? 0 होगा ना, क्योंकि दूसरा चार्ज है नहीं, तो 0 हो जाएगा। सपोज हमने एक सिस्टम हो गया, एक और चार्ज लेके आया, दूसरा चार्ज लाया, सपोज कहीं से चार्ज लेके आया यहाँ पे Q2, ठीक, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कितना है? R है, R12 हो जाएगा, ठीक। तो इसके चलते U2 पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या हो जाएगा? इसके चलते तो आएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, ठीक। ये समझ आया? अब एक U2 हो गया, एक और चार्ज लेके आओ सपोज, फिर एक और चार्ज लेके आ गए हम Q3, ठीक, और इससे ये डिस्टेंस क्या होगा? R13, और ये क्या हो गया? R23, ठीक। तो इसके चलते क्या हो जाएगा पोटेंशियल? इसके चलते बताओ, इस पे कितना चार्ज एनर्जी लगेगा? U3 पर निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल होगा क्या, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो Q1 Q3 बाई R13 प्लस इसके चलते देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल पता चल गया, और उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो Q2 Q3 बाई R23। अब टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, U1 प्लस U2 प्लस U3 कर दो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। समझ आया यह चीज? तो आप लोगों को क्या करना है कि एक ट्रायंगल है, इस पे देखो, इस पे चार्ज लाना है, हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज लेके आना है, और उसको हर एक कॉर्नर पे चार्ज बैठाते जाना है, और उसके चलते टोटल एनर्जी लेके आना है, और हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q होगा, और इसका लेंथ हम A दे देते हैं, ठीक ना। 3 चार्ज लेके आना है, बैठाना है, और लेंथ साइड A है, तो इसके चलते टोटल सिस्टम का एनर्जी तुम लोग घर से निकालना, ठीक ना। ठीक है, ठीक है।